इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट जो है वो कैसे स्टार्ट हो सकती है और हम प्लगइन्स जो है वो क्यों बनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन में या कोर्स के स्टार्ट में सीखा था कि अगर वर्डप्रेस में कोई फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है और आपको वो फंक्शनैलिटी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई प्लगइन भी मौजूद नहीं है तो आप अपना प्लगइन भी लिख सकते हैं। तो अपना प्लगइन लिखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स बता दूं कि जिनका आना आपको लाजमी है, जिनकी जानकारी या इन्फॉर्मेशन होना आपको लाजमी है। सबसे पहले तो आपको पीएचपी के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप पीएचपी का कोड लिख सकें, क्योंकि आप वर्डप्रेस का प्लगइन तब ही डेवलप कर सकेंगे अगर आपको पीएचपी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। उसके साथ साथ आपको वर्डप्रेस के कोड स्ट्रक्चर का भी आइडिया होना चाहिए कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है, उसमें टेम्पलेट टैग्स कौन कौन से मौजूद हैं और उसका टेम्पलेट इंजन कैसे काम करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्डप्रेस में हुक्स जो है वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि प्लगइन्स में हम बहुत ज़्यादा हुक्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपना कोड इंजेक्ट करने के लिए किसी थीम में, किसी प्लगइन में या वर्डप्रेस के कोर में। उसके साथ साथ हम प्लगइन्स की मदद से कस्टम शॉर्ट कोड्स भी बना सकते हैं कि हमने प्लगइन में जो कंटेंट जनरेट किया है, अब हमने उसको वर्डप्रेस के किसी पेज पे डिस्प्ले कराना है या किसी पोस्ट पे डिस्प्ले कराना है या कहीं एडमिन में डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम शॉर्ट कोड भी बना सकते हैं। या तो वो कंटेंट हम हुक्स की मदद से इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हुक्स वहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए हम अपने कस्टम शॉर्ट कोड्स भी बना सकते हैं, जिनको हम कहीं पे भी किसी विजेट में प्लेस कर सकते हैं, किसी पोस्ट में ऐड कर सकते हैं या किसी पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके साथ साथ हमने विजेट्स और साइड बार पढ़े थे, तो प्लगइन की मदद से हम कस्टम विजेट्स भी बना सकते हैं। प्लगइन की मदद से हम कस्टम पोस्ट टाइप्स भी बना सकते हैं और प्लगइन की मदद से हम वर्डप्रेस की यूज़र्स की फंक्शनैलिटी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं तो अब बारी आएगी प्लगइन को बनाने की। प्लगइन को बनाने के लिए जैसा कि किसी भी थीम में हेडर की फाइल रिक्वायर होती है जो कि हम कमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो प्लगइन वर्डप्रेस का प्लगइन बेसिकली होता क्या है कि सिंपल एक पीएचपी की फाइल होती है जिसको आप वर्डप्रेस के प्लगइन्स के फोल्डर में प्लेस कर सकते हैं, या एक अपना वर्डप्रेस के प्लगइन्स के फोल्डर में एक प्लगइन का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर फिर आप अपनी पीएचपी की फाइल रखेंगे जिसमें आपके प्लगइन के बारे में हेडर्स मौजूद होंगे। हेडर्स क्या होंगे? बेसिकली कमेंट्स हैं जहां पे आप प्लगइन का नेम लिखेंगे, प्लगइन का यूआरएल लिखेंगे, ऑथर का नेम लिखेंगे, उसका लाइसेंस लिखेंगे और उसका वर्जन जैसे कि थीम्स में आपने ऐड किया था। ये हेडर ऐड कर लेने के बाद जब आप इस प्लगइन की फाइल को अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के प्लगइन्स के फोल्डर में ऐड करेंगे, तो अब ये आपका एक वैलिड प्लगइन वहाँ पे मौजूद है, चाहे उसमें अभी कोई भी फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप वर्डप्रेस के एडमिन में प्लगइन्स का पेज विजिट करेंगे तो आपका प्लगइन भी वहाँ पे विजिबल होगा, जिसको आप वहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपने इस प्लगइन में करना क्या है, क्या आपने नए विजिट्स क्रिएट करने हैं, क्या आपने हुक्स की मदद से किसी पार्ट को मॉडिफाई करना है, क्या आपने कस्टम पोस्ट टाइप्स रजिस्टर करनी है, क्या आपने शॉर्ट कोड्स रजिस्टर करने हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर आप अपना पीएचपी का कोड अपनी प्लगइन की फाइल में लिख सकते हैं।